चैप्टर 34 एडवांस रैंडम मिशन। उसने अपने बाल एक पोनीटेल में बांधे हुए थे और एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अचानक से हवा का झोंका आया और उसकी स्कर्ट हवा में लहराने लगी, जिससे उसकी पैरों की स्किन दिख रही थी और उसकी वजह से उसके पतले और सीधे पैर दिख रहे थे। उसके पैर इतने गोरे थे कि वे क्रीम की तरह दिख रहे थे, बिल्कुल गोरे क्रीमी से पैर। यश के मुताबिक हर बार जब उसने श्रेया को देखा तो ऐसा लगा कि लड़की किसी पेंटिंग से बाहर आई है, कितनी हड्डी सी है। जब श्रेया ने भी यश को देखा तो उसका गोरा और नाजुक चेहरा मुस्कुराने लगा। व्हाट ए कोइंसिडेंस, ये कैसे? यश ने उसे हेलो बोलने के लिए हाथ उठाया और कहा, ओ हाय, क्या कोइंसिडेंस है मिस सेक्रेटरी। श्रेया ने उसके पास जाकर उसके कंधे को थपथपाया। उसने यश से ऐसे कहा मानो जैसे कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। कल रात से तो तुम काफी पॉपुलर हो गए हो मिस्टर स्टार। मैं और पॉपुलर, तुम्हारा मतलब है कि मैंने कुछ खास किया? पर मैं तो सिर्फ गाना गा रहा था, एक सिंपल बेसिक सा गाना। ऐसा क्या था उसमें? यश ने श्रेया से कहा। फिर श्रेया ने अपना सिर हिलाया और उससे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए उसे मनाते हुए बोली, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो आज अपने कुछ कामों को निपटाने के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में आई थी और मैंने कम से कम एटलीस्ट 7 से 8 लोगों के ग्रुप्स में देखा कि तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे वो लोग। अब तुम ही बता दो कि तुम पॉपुलर हो या नहीं। कुछ भी कह रहे हो यार। यश खुद भी हैरान था। उसके चेहरे पर तो मानो अचंभा फैल गया हो। उसने सोचा कि ये क्लिप केवल उन लोगों के बीच साझा हुई है जिन्हें वो जानता था या जो उसे पहले से जानते थे, पर इस क्लिप का पूरे यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचने की उम्मीद उसे नहीं थी। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम सीरियस थोड़ी हो, या तुम सच में सीरियसली ये बातें कर रही हो? उसने श्रेया से पूछा। श्रेया ने अपनी जीभ को 2 बार क्लिक की और उसकी बातों में हामी भरते हुए कहा, बेशक मैं सीरियस हूं भाई। अब तो तुम एक बड़े स्टार हो गए हो। बड़े लोग यश ने अपनी आवाज धीमी करने से पहले चारों ओर देखा और कहा, फिर तो अब मुझे खुद को छिपाने के लिए टोपी या धूप का चश्मा मिलना चाहिए, है ना? अब तुम तो जानती हो कि मैं अब पॉपुलर हो गया हूं, है ना? श्रेया ने उसके इस नाटक में पूरा साथ दिया और मजाक करते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें ना अब ले ही लेना चाहिए। यश ने अपना हाथ श्रेया के सामने ऐसे बाहर रखा और उसने श्रेया से कहा, क्या आप मुझे एक टोपी और चश्मे के लिए 500 रुपए उधार दे सकती हैं? जब मैं और ज्यादा अच्छे से पॉपुलर हो जाऊंगा तो मैं तुमको ही अपने नए क्लब का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। देखो ना कितना अच्छा हूं मैं। लाओ पैसे दो। श्रेया ये बात सुनकर बिल्कुल अचंभित रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम मुझसे पैसे को लेकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? यश हंसा। ओह, तो आपने अब फाइनली ध्यान दिया। वो धीरे से खुद ही धीरे धीरे बड़बड़ाई और गुटर गुटर करने लगी। वो जानती थी कि यश उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके पागल होने का कोई कारण नहीं था। उसका मुंह फीका पड़ गया और उसने यश को अपनी कोहनी से धीरे से दबोच लिया। चलो थोड़ा सीरियस होकर बात करते हैं। क्या तुम कैंपस के सिंगिंग कंपटीशन में शामिल होने के इच्छुक हो? क्या तुम वो गाना वहां गाना चाहोगे? सोच कर बताओ, कोई जल्दी नहीं है। तुम पूरा वक्त लेकर मुझे बताओ। क्या मैं इससे पैसे जीत सकता हूं? क्या जीतने पर कोई कैश प्राइज है? यश ने पूछा। नहीं, तुम्हारे जीतने के लिए कोई पैसा नहीं है, श्रेया ने यश को बताया। यश ने अपने हाथ खुले फैला दिए और फिर उसने कहा, फिर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वास्तव में मैं प्राइज मनी के बारे में परवाह नहीं करता हूं, पर मुझे पढ़ाई करनी है। क्या तुम जानती हो कि पढ़ाई क्या होती है? जानती हो क्या? उसने श्रेया के कंधे को थपथपाया। तो ठीक है हमारी कक्षा की महान मिस सेक्रेटरी, मुझे व्यस्त होना है। बिना काम के दिखता हूं क्या मैं कभी? बताओ भला। बहुत काम है मुझे, यू नो। आप चारों ओर देखें और ढूंढे। जब श्रेया ने यश को वहां से जाते हुए देखा तो वो अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता गया। वहीं दूसरी ओर श्रेया खुद से बड़बड़ाने लगी, तुम ना बड़े। श्रेया से अपने रास्ते अलग करने के बाद यश सोच रहा था कि उसकी छोटी सी मिली हुई फेम और पॉपुलैरिटी से उसे क्या मिल सकता है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी था। पॉपुलैरिटी को किसी उपयोगी चीज में परिवर्तित होना ही चाहिए।
अगर पॉपुलैरिटी को किसी काम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी पॉपुलैरिटी का क्या फायदा? किसी के जीवन मूल्य का एहसास करने के लिए ही सही। यश अपनी मानसिकता में मेंटली ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा था, खासकर तब जब उसे 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाने थे। अब सिल्वर पॉइंट्स के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वो क्या करे, और करे तो करे भी क्या? यश फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन के लेक्चर की बिल्डिंग में पहुंचा। वो 302 कमरे में चला गया। क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई थी। यश ने चारों ओर देखा और दूसरी लाइन में बैठे निशांत को देखा। फिर उसने निशांत के नोट्स निकाले और यश ने उन नोट्स को उसे वापस लौटा दिया। इस दौरान यश ने स्पष्ट रूप से, साफ तौर से छात्रों को उसके बारे में फुसफुसाते हुए सुना। ये लड़का उसी की तरह दिखता है जिसने कल रात गाना गाया था, एक ने कहा। हाँ, वो उससे काफी मेल खाता है, यहां तक कि उसकी शर्ट भी वैसी दिखती है। दूसरे ने कहा, तुम किसके गायन में बात कर रहे हो? ये किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? तीसरे ने कोने में बैठकर फुसफुसाहट में कहा, क्या तुम नहीं जानते कल क्या हुआ? कल रात हमारे कैंपस के एंट्री गेट पर एक लड़का बहुत ही मीठी आवाज में गा रहा था। उसकी आवाज जादुई थी। उसको सुनना एक अलग ही लेवल का सुकून था। मेरे फ्रेंड सर्कल में हर कोई उसके बारे में स्पैमिंग कर रहा है। सच में, अभी तक। ओह, मैं असल में नहीं जानता हूं। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गया था। क्या तुम्हारे पास अभी भी है वो वीडियो? मुझे दिखाओ। यश ने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की, पर वो खुद की मदद नहीं कर सकता था। वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। हालांकि छोटी मुस्कुराहट के बाद उसने अपने दिल में खुद को थोड़ा डांटा। जरा सी तारीफ क्या हो गई? तुम तो चांद के ऊपर हो। बस भी करो यश, तुम वास्तव में बेकार हो, कुछ भी नहीं हो तुम। यश ने खुद को कहा। उसके बावजूद उसकी प्रशंसा सच में की जा रही थी और वास्तव में उसे अच्छा भी लग रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग चापलूसी सुनना पसंद करते थे, और यश तो डेफिनेटली अच्छा महसूस कर रहा था। निशांत ने नोट्स लिए। उसने वो नोट्स फ्लिप किए और कहा, मैंने कल रात तुम्हारा वीडियो देखा। एक ही झटके में यश ने निशांत की ओर देखा, जो अपने सिर को नीचे रखकर नोट्स को चेक कर रहा था, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। वास्तव में तुमने बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। यश वास्तव में हैरान था। ऐसा कैसे हो गया? एक सीधा सा इतना अच्छा छात्र जो मुश्किल से कोई मनोरंजन की एक्टिविटी करता था और हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था, उसकी गायकी की प्रशंसा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कल रात उसकी सिंगिंग वाकई शानदार थी। निशांत के साथ कुछ चिट चैट करने के बाद यश ने मिस अनु से पहले कक्षा छोड़ दी। जब यश बिल्डिंग से बाहर निकला, उस समय उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। यश ने सोचा कि वो सिर्फ एक विनम्र रिप्लाई था, लेकिन जब यश ने इसकी जांच की तो उसका दिल डूब गया। भाई, मुझे माफ करना, मैं अब और काम नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि अब हम साथ में काम कर सकते हैं। यश का मुंह सूखा पड़ गया। क्या? एक साथ काम नहीं कर सकते? कल रात जो हमने बात की, अचानक ये सब कैंसिल क्यों हो गया? यश ने अपने पार्ट टाइम जॉब वाले ग्रुप में इस नौकरी के बारे में 2 बार बात की थी और 40 छात्रों ने इसके लिए साइन अप भी किया था। यदि इस सहयोग या कोलैबोरेशन को बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया तो उसकी प्रतिष्ठा, या सीधी भाषा में कहें तो उसकी इमेज प्रभावित होगी। इसलिए उसे इसकी तह तक जाना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश वापस बिल्डिंग में आया और एक खाली क्लास में एंटर किया। उसने राहुल को फोन किया। राहुल के फोन उठाने से पहले डायल टोन 10 सेकंड से अधिक समय तक चला। इससे पहले कि यश कुछ कह पाता, उसने राहुल की भारी आह सुनी। भाई, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अब खुद को बचा भी नहीं सकता। राहुल भाई, क्या हुआ? यश ने पूछा। कल रात मैंने थोड़ी बहुत बियर पी थी और आज देर से उठा, पर फिर भी मैं ऑफिस के लिए निकला। पूरे 1 घंटे लेट था। मेरे बॉस ने मुझे और मेरे सुपरवाइजर को बहुत डांटा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। बाद में एक और गहरी आह की आवाज आई। राहुल ने कहा, मैंने अपनी चीजों को बस अभी पैक किया है और ऑफिस से बाहर निकल चुका हूं। यश को अचंभा हुआ। उसने लाख संभावनाओं के बारे में सोचा कि आखिर क्या हुआ होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कामकाजी रिश्तों को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यश का दिल पूरी तरह बैठ गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा
ये चीजें उसके लिए इतनी बुरी हो जाएंगी। राहुल को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो देर रात अपने अत्यधिक शराब पीने के कारण लेट हो गया था। यश जब इस चकरा देने वाले झटके से उबर रहा था, उसके दिमाग में एक बीप आई, एडवांस रैंडम मिशन।